देश का मुख्य मीडिया देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के मुद्दों को दरकिनार करता, नजरअंदाज करता है। मैं मांग करता हूं पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को इस मुख्य मीडिया का बहिष्कार करो। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो, इनके अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। जितने हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं जो समाज के सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने यूट्यूबर्स को प्रमोट करें। इनके सबके यूट्यूब को चैनलों को देखें, जो भी आर्थिक मदद दे सकते हैं वो भी दें, क्योंकि आर्थिक पैसे के अभाव में हमारे ये सारे चैनल बेचारे दम तोड़ रहे हैं। घर वापसी करवानी है, सबकी घर वापसी करानी है। अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार की है। हम डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहे हैं बिहार की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, आप महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त करिए। अगर नहीं करोगे तो हम आपको याद दिलाते हैं जिन विवेकानंद जी के फाउंडेशन से सलाह लेके हम केंद्र की सरकार चला रहे हो। विवेकानंद का आप एबीवीपी, आप अपना छात्र इकाई चलाते हैं। उन्हीं विवेकानंद जी ने अपने जो राइटिंग लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम के अंदर लिखा है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके ये ब्राह्मण मंदिर बनाए गए। उन्हीं के 7वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर है। उन्होंने खुद लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इतिहास गवाह है, जितने भी पुराने मंदिर जो 500 साल से पहले के बने हुए हैं, आप उनके अंदर जितनी मूर्तियां हैं उसका श्रृंगार उतार कर, उनका श्रृंगार गहने उतार कर देखिए तो उसके अंदर केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। ये हमारा दावा है, केवल बुद्ध निकलेंगे। तो हमारी लड़ाई अभी केवल महाबोधि टेम्पल की है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फिर जहाँ कब्जे सारे मुक्त कराने की लड़ाई चलेगी। और ये आंदोलन, मैं आपको बता दूं भंडा जी, बेशक 92 का आंदोलन कुछ साल के बाद किसी भी वजह से बंद हो गया हो, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी है। हमें भी पता है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि बिहार की सरकार, आपको पता होना चाहिए, वहाँ भी सत्र चल रहा है बिहार का। और इस बार पहली बार खुशी की बात है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई हमारे विधायकों ने, जिसमें एससी के भी, एसटी के भी, ओबीसी के भी विधायकों ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई वहाँ बिहार की विधानसभा के अंदर उठाई है। साथियों, आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में एक अंग्रेज इतिहासकार थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने जब फाइयान ह्वेनसांग और इत्सिंग, इन सब के द्वारा जो बौद्ध साहित्य लिखा गया, बौद्ध इतिहास खोज के जो लिखा, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने भारत में पूरे बौद्ध विरासत को खोजना शुरू किया। और उस खुदाई में आप चूंकि सब जानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध लगभग अब से 2600 साल पहले हुए। और इसी महाबोधि महाविहार जहाँ स्थित है बौद्ध गया में, यहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्राट अशोक ने उनकी याद में वहीं पर महाबोधि महाविहार का निर्माण कराया था। लेकिन समय के साथ साथ रेत मिट्टी चढ़ती गई और वो नीचे दब गया। लेकिन आपको पता है कि चीनी यात्री फाइयान ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये भारत में आए थे। इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग काल में आए और इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और बौद्ध साहित्य को जितना हो सका उतने बौद्ध साहित्य को वो लोग चाइना के अंदर लेकर गए। भैया डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, डिस्टर्ब ना करें प्लीज, आपस में बात रखें। हाँ भाई, हेलो भैया, जरा बात मत करो, थोड़ा चुप रहिए, डिस्टर्ब हो रहा है आपका। चुप हो जाओ सारे। तो आप सबको पता है कि वो जो साहित्य जो जला दिया गया, जो ब्राह्मणों ने 84,000 बौद्ध मठ तुड़वाए, बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया, शिलालेखों को ध्वस्त किया, हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई। लेकिन समय के साथ साथ मिट्टी के अंदर वो बौद्ध विरासतें नीचे दब गई।
लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया और वो सारा साहित्य, बौद्ध साहित्य जो भारत से खत्म कर दिया गया था, वो बौद्ध साहित्य चीनी यात्रियों के द्वारा सुरक्षित रखा गया तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर। और उसका अध्ययन करने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने जब भारत में उस विरासत को खोजना, तो जगह जगह बुद्ध के अवशेष निकलने शुरू हो गए। और इस बिहार की धरती बौद्ध गया के अंदर ये महाबोधि टेम्पल मिला, लेकिन मिलने के बाद वहां पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। श्रीलंका से, आपको सबको पता होगा, श्रीलंका से क्या नाम था उनका, अनागारिक धम्मपाल, वो आए और उन्होंने वहां उसको ब्राह्मणों से मुक्त करके, चूंकि वो बौद्ध विरासत है, बौद्धों को सौंपने के लिए आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में, ये 1891 की बात है, 1891 की बात है, उस आंदोलन में उनके ऊपर हमले हुए। 40 लोगों ने आके हमला कर दिया। जो बौद्ध लोग वहां धरना कर रहे थे, कईयों को चोटें आई, अनागरिक धम्मपाल जी को भी चोट आई। उसके अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ। यह आंदोलन चलता रहा। 1922 के अंदर कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के उस सम्मेलन में जब इसकी डिमांड उठी महाबोधि टेम्पल की मुक्ति की, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन चूंकि उसके अंदर, कमेटी के अंदर बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो वो रिपोर्ट उनके फेवर में बना दी गई, जिसका भरपूर विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने अंग्रेजों से आज़ाद होने के तुरंत बाद 1949 में महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 ये एक्ट बनाया। और उस एक्ट के अंदर ये व्यवस्था की कि इसके 8 सदस्य होंगे, 4 सदस्य ब्राह्मण होंगे, 4 सदस्य बौद्ध होंगे, और उसका चेयरमैन वहाँ का डीएम होगा। और उसमें भी यह था कि वो डीएम हिंदू होना चाहिए। तो ये लड़ाई चलती रही, अलग अलग समय पर चलती रही। 1992 में फिर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई, और इसी जंतर मंतर पर जापान के भिक्खु बनते सुरई ससाई जी, जो नागपुर के अंदर इंदौरा में बौद्ध विहार में हैं, अब काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, उन्होंने 1992 में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर चलाया। और हम लोग उस आंदोलन में लगातार शरीक रहे। 6-7 महीने तक यह धरना चलता रहा। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, वो भी यह धरना स्थल पर आए और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हम इसका समाधान करेंगे। इस लंबे आंदोलन के बाद हुआ ये कि उसमें 4 जो बौद्ध भिक्खु, जो बौद्ध लोग मेंबर थे, तो जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से ही 4 बौद्ध भिक्षुओं को उसमें सदस्य बना दिया गया। और बनते सुरई ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया गया। और इन लोगों को प्रॉमिस किया कि हम धीरे धीरे इसका समाधान करेंगे। तो जिन बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बनाया, या वहाँ सेक्रेटरी बनाया, या अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बनाया, उन सब के साथ भी धोखा हुआ। मैं नहीं चाहूँगा इस बारे में यहाँ कोई बात हो कि पैसे का गबन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों में एक आध आदमी खराब हो सकता है, उसका जिक्र करके हम अपने आंदोलन को खराब नहीं कह सकते। आंदोलन कभी खराब नहीं होता, आंदोलन कुर्बानी मांगता है। उस आंदोलन में भी कुर्बानी दी गई है, लंबे समय तक आंदोलन चला है। और उसके बाद बनते सुरई ससाई जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, आज तक केस डिसाइड नहीं हो पाया। इसी दौरान एक आईएएस ऑफिसर थे दार्जिलिंग से, उन्होंने सन 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक केस डाला महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने का। और बुद्धिस्ट महाबोधि
माबोदी महाविहार मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को निरस्त कराने का उन्होंने केस डाला, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में उस केस को यह कह के रद्द कर दिया, चूंकि ये मसला बिहार की सरकार का बनता है, बिहार की राज्य की विधानसभा का बनता है। वहां की पुलिस, उनकी पुलिस ने बौद्ध भिक्षुओं को जबरन वहां से उठा लिया, यहां तक कि एक बौद्ध भिक्षुणी को महिला होने के बावजूद कमर में हाथ डालकर जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये बेहद शर्मनाक घटना थी और ले जाकर थाने के अंदर, उसको हॉस्पिटल के अंदर पटक दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 1992 का आंदोलन था, आंदोलन बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था। और देश का जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप सबको पता है वो कभी भी इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को कभी हाईलाइट नहीं करता, कभी उनको कवरेज भी नहीं करता। मैं तो आह्वान करना चाहता हूं इस देश के दलितों से, इस देश के पिछड़ों से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के अल्पसंख्यकों से, वो देश का मुख्य मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कैलिफोर्निया के अंदर जो गुजराती समाज के लोगों का वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में बेइज्जती की गई, तो यहाँ पूरे भारत के मीडिया ने उसको कवर किया, अखबारों में छापा। उस दिन भी मैंने फेसबुक लाइव किया था कि अगर कैलिफोर्निया के अंदर गुजरातियों के मंदिर के अंदर अगर अपवित्र उसको किया गया तो वो गलत किया। किसी को हक नहीं है किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ भी गलत कार्य करने का, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, कानून से मांग की जानी चाहिए दोषियों को सजा देने की। लेकिन ये कैसा मीडिया है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर मंदिर में हुई घटना को आप कवर कर रहे हो, और यहाँ हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र माबोदी महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, तमाम देशों में भी बौद्ध लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने माँ बोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन वहाँ किया है। और भारत के कोने कोने में, चूंकि आप सोशल मीडिया से देख पा रहे होंगे, भारत के लगभग सभी राज्यों में माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। देश का मुख्य मीडिया देश के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों को दरकिनार करता, नजरअंदाज करता है। मैं मांग करता हूं पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इस मुख्य मीडिया का बहिष्कार करो। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो, इनके अखबारों का पढ़ना बंद कर दो। जितने हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं जो समाज के सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, इनके सबके यूट्यूब को, चैनलों को देखें, जो भी आर्थिक मदद दे सकते वो भी दें, क्योंकि आर्थिक पैसे के अभाव में हमारे ये सारे चैनल बेचारे दम तोड़ रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, और मैंने ये संकल्प भी ले लिया है, और मैंने नहीं, क्योंकि ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, इतिहास गवाह है, भारत में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपना इतिहास पढ़ लें, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। वो अपना इतिहास पढ़ ले, उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनके पूर्वज बौद्ध थे, तमाम देश के दलितों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों के पूर्वज बौद्ध हैं, और अल्पसंख्यक समाज के भी 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध हैं।